श्री शिव महापुराण की जय। बोलिए गजानंद श्री गणेश जी महाराज की जय। पीछे के अध्याय में आप सभी शिव प्रेमियों ने यह कथा श्रवण की किस प्रकार भगवान देव देवेश्वर प्रभु महादेव का भैरव अवतार काशी में आया। आज के अध्याय में शिव जी का शार्दूल अवतार और नृसिंह लीला का संपूर्ण चरित्र श्रवण करेंगे। यह चरित्र भक्तों के मन मस्तिष्क हृदय में भगवान के प्रति आस्था जागृत करता है और मन मस्तिष्क में शांतता अर्थात हमारा मन हृदय जो इधर उधर विकारों में लगा रहता है उससे हमें निवृत्ति मिलती है और भगवान की कथा को श्रवण करने से जो आनंद हमें प्राप्त होता है वह आनंद हमें कहीं नहीं प्राप्त होता। ऐसी हमें भावना करनी चाहिए जो कि आज हमारे जीवन में हम आनंद किसमें ढूंढ रहे हैं। हम आनंद ढूंढ रहे हैं सांसारिक प्रपंचों एक दूसरे की निंदा में, परंतु ऐसी गलती कदापि ना करें। जो कथा में जो आनंद है वह आनंद पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं। आज उसी कथा को हम श्रवण करने वाले हैं। सभी भक्तजन बड़े प्रसन्न चित्त भाव से कथा को आप श्रवण करें। निश्चित है कथा श्रवण से हमारे जीवन की व्यथा का अंत होता है। काम क्रोध मद लोभ रूपी व्यथा। नंदीश्वर बोले, हे प्रभु, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करके कराने वाले वीरभद्र नामक शिव जी का अवतार पहले आपने कह चुका हूँ, अब उसी को फिर क्या कहूँ। इसके पश्चात शार्दूल नामक शिव का अवतार सुनो। सदाशिव ने देवताओं के निमित्त जलती हुई अग्नि के समान सरभ रूप की भी धारण किया था। भगवान ने सरभ रूप भी धारण किया तथा भक्तों के हित के लिए भगवान शिव ने अनेकों अनेक अवतार धारण किए जिसकी संख्या कहने में किसी की सामर्थ्यता नहीं है। आपने जय विजय नामक द्वारपाल को शाप दिया था। तब वे दोनों द्वितीय पुत्र कश्यप से उत्पन्न हुए। उनमें पहला पुत्र हिरण्याकश्यपु और दूसरा हिरण्याक्ष था। आपने यह कथा अवश्य सुनी होगी। वे दोनों देवर्षि के शाप से राक्षस हो गए थे और जब उन्होंने बड़ा उपद्रव किया तो ब्रह्मा जी के आग्रह पर भगवान श्री हरि नारायण विष्णु ने वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मारा, जिससे उसके भाई हिरण्याकश्यपु ने विष्णु जी के ऊपर बड़ा क्रोध किया। जिससे उसके भाई हिरण्याकश्यपु ने विष्णु के ऊपर बड़ा क्रोध किया। उसने 10,000 वर्षों तक घोर तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। कितने वर्ष तक? 10,000 वर्ष तक। और ब्रह्मा जी से के वर्षे वह अवध्य हुआ। फिर अपने शोणित नामक नगर में जाकर तीनों लोगों को वश में कर राज्य करने लगा। भक्तों, वह देवताओं और ऋषियों को कष्ट देने लगा और धर्मों का लोपक तथा ब्राह्मणों का पीड़क बन गया। अर्थात ब्राह्मणों को कष्ट देने लगा, यज्ञकर्ता को कष्ट देने लगा। अर्थात जहां जहां पर धर्म का कार्य होता, धार्मिक अनुष्ठान होते, वहां वहां पर वह विघ्न ही विघ्न उत्पन्न कर देता। अर्थात वहां पर यज्ञ को विध्वंस करता और ब्राह्मणों को मारता, पीटता। इतनी पीड़ा देता था भक्तों को कि जितनी कहने की सामर्थ्यता नहीं। बड़ा पापी निर्दयी था। उसने विष्णु भक्त अपने पुत्र प्रहलाद से इस कारण द्रोह किया कि वह विष्णु का भक्त था तथा दैत्यराज हरि नाम का विरोधी था। आपने सुना होगा हिरण्याकश्यपु के एक परम तेजस्वी भगवत भक्त प्रहलाद जी महाराज हुए, जो कि प्रहलाद जी बाल्यकाल से ही बड़े भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। भगवान श्री हरि में उनकी बड़ी प्रीति थी। भगवान श्री हरि के नामों का यशगान किया करते थे। ऐसा सुयोग पुत्र हिरण्याकश्यपु के पास प्रहलाद जी थे।
जो कि वे सदा हरि नाम का संकीर्तन करते। इससे हिरण्याकश्यपु को बड़ी घृणा होती थी कि भगवान तो मैं हूँ या हमारे विरोधी का नाम जप कर रहा है। तब उसने हिरण्याकश्यपु अपने पुत्र के इस प्रकार के व्यवहार अर्थात भगवान नाम संकीर्तन करने से बड़ा दुखी था, अर्थात प्रहलाद जी को मारने के लिए प्रयत्न करने लगा। पहले तो उन्होंने पहाड़ से उन्हें ढिकलवाया, गिरवाया, फिर हाथी से कुचलाया, शस्त्रों से मारा, अस्त्रों से मारा, हर प्रकार के उन्होंने प्रयास कर लिए। फिर भी भगवान हरि नारायण की कृपा से एक बाल भी बांका ना हो सका प्रहलाद जी का। तब अंत में वे अपनी बहन होलिका का प्रयोग किया। होलिका ने कहा, भ्राताश्री आप चिंता ना करें, हमें ब्रह्मा जी के द्वारा वर प्राप्त है कि मैं उस साड़ी को यदि पहनकर बैठ जाऊंगी तो वह जल जाएगा और मैं बिल्कुल भी ना जलूंगी। इससे तुम्हारा पुत्र भी मर जाएगा और तुम्हारा कष्ट भी दूर होएगा। परंतु प्रभु की जो इच्छा, होलिका दहन हो गई और प्रहलाद जी उसी प्रकार भगवान नाम संकीर्तन करते हुए धधकती ज्वाला में बैठे रहे। इस प्रकार से वह प्रहलाद जी को विभिन्न प्रकार से कष्ट देता था। तब एक दिन संध्या समय संभा स्तंभ से क्रोध में भरकर नरसिंह जी शरीर धारण कर प्रकट हुए, अर्थात फिर अंतिम समय उन्हें एक खंभे से बंधवा दिया गया किसी प्रहलाद जी महाराज को। तब उसके पिता ने पूछा, क्या इस खंभे में भी राम भगवान है? उन्होंने कहा, हाँ इस खंभे में भी राम है। जो कि वह खंभा लाल था, एकदम जलता हुआ, लाल धधकता हुआ। भगवान ने एक ऐसी पुराणों में कथा है, गुरुजनों से श्रवण की है कि एक चींटी का रूप बनाकर भगवान प्रहलाद जी को दर्शन देते हैं। फिर जब वह खंभे को फाड़कर भगवान नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। तब नरसिंह भगवान शरीर धारण कर प्रकट हुए और तत्क्षण संपूर्ण दैत्यों को मार डाले। यद्यपि हिरण्याकश्यपु ने उनसे कठिन युद्ध किया, तथापि देवताओं के देखते देखते परमेश्वर नरसिंह ने उसे देहली पर खींच अपनी गोद में डालकर अपने नखों से उसका शरीर शीघ्र फाड़ डाला। उसके मरने से संसार सुखी हो गया। परंतु देवता अब भी सुखी ना हुए। प्रहलाद जी और लक्ष्मी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। नरसिंह भगवान का क्रोध किस प्रकार शांत ना होता था। संसार व्याकुल हो गया। देवताओं को दुख हुआ कि अब क्या होने वाला है। तब उनकी शांति के लिए देवताओं ने प्रहलाद जी को उनके पास भेजा। तब प्रहलाद जी महाराज ने जाकर नरसिंह जी की विभिन्न स्रोतों से बड़ी स्तुति की। उस स्तुति से प्रसन्न हो कृपा निधान भगवान श्री हरि का अवतार नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को हृदय से लगाया। उनका क्रोध शांत हुआ, परंतु अब भी उनमें पूर्णतः शांति ना आई। तब दुखी हो देवगणों ने भगवान शंकर जी की शरण में जाकर उनकी स्तुति की और कहा कि अब भी नरसिंह जी की ज्वाला शांत ना हुई। हे देवी, अब आप उन्हें शांत कीजिए। भक्तवत्सल शंकर जी ने देवताओं को अभय कर कहा, तुम लोग निज स्थान को जाओ, मैं उन्हें शांत करूंगा। मेरी शरण में आए हुए जनों का दुख कदापि नहीं रह सकता, क्योंकि वे मुझे प्राणों से भी प्रिय हैं। अब देवता आनंद पूर्वक भगवान शिव जी का स्मरण करते जहाँ से आए वे वहाँ चले गए। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय। बोलिए भगवान श्री हरि नारायण की जय। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। जय श्री कृष्ण।